हेलो गाइस। और रिसेंटली मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि ओरेकल इज हायरिंग फॉर फ्रेशर्स फॉर द 2026 बैच। तो दोस्तों उस वीडियो में एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि ऑन व्हाट बेसिस दे विल हायर, वो कौन से क्राइटेरिया से जो ओरेकल की हायरिंग टीम इवेल्युएट करेगी आपका रिज्यूमे, आपका कैंडिडेचर एक्सेप्ट करने से पहले। तो ये वीडियो उसी कमेंट का रिप्लाई देने के लिए और आप सबको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और दोस्तों वीडियो एंड तक पूरा देखना है क्योंकि मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि एक कंपनी, एक एचआर रिज्यूमे के अंदर क्या दिखता है स्टूडेंट के। और एंड में मैं आपको दूंगा प्रो टिप जिसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, जो आपको सीखनी है हर जॉब को अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों मेरा न्यू चैनल है और मेरे लिए 100 व्यूज और 10 लाइक्स भी बहुत जा रहे हैं, तो आपने काफी अच्छे इसमें व्यूज आए और आप लोग लाइक भी कर रहे हो, इसलिए थैंक यू दोस्तों। सबको टेंशन होता है कि हम शॉर्टलिस्ट कैसे होंगे, और ओरेकल जैसी बड़ी कंपनी के अंदर जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पोजीशन निकलती है वो भी एंट्री लेवल, तो बेसिकली उसमें जो मेन पॉइंट होता है, जो मेजर क्राइटेरिया रहता है स्क्रीनिंग का, वो रहता है आपका एब्सोल्यूट रेज्यूमे के ऊपर, स्पेशली ऑफ कैंपस टाइप्स में। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने रिव्यू किया है फ्रेशर वॉइस, एम्बिशन बॉक्स, गिग्स फॉर गिग्स और लेटेस्ट 2025-2026 डेटा रिपोर्ट्स के, जो कि अवेलेबल है गूगल के ऊपर। सो द फर्स्ट वेरी बेसिक प्राइमरी शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन योर एजुकेशन। अगर आपने बैचलर डिग्री की है, बीटेक, बीएससी, बीई, या फिर आपने मास्टर डिग्री की है, एमटेक, एमई, एमएससी, एमसीए, स्पेशली इन सीएस या आईटी फील्ड्स के अंदर, तो आपका होना चाहिए स्ट्रॉन्ग परसेंटेज, बेसिकली 80% के ऊपर या फिर 8 सीजीपीए के ऊपर। 60-70 मेरा तो भी चलता है एंट्री लेवल पोजीशन के लिए, तो इतना कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन बढ़िया तो होना चाहिए। और प्लस मैटर करेगा आपके 10th और 12th के मार्क्स, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत है यहाँ पे। 0.5 से जो है लोग गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सिलेक्शन खो देते हैं, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स आज की डेट में कि माइनर डिफरेंसेस की वजह से आपको जो है अपना कैंडिडेचर खोना पड़ सकता है। और जो ओरेकल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब्स रहते हैं, ये बेसिकली फुली फ्रेशर्स के लिए जो रहते हैं, उसके अंदर जीरो एक्सपीरियंस लगता है, कोई जरूरत नहीं है डरने की। अगर आपको कोई भी इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस नहीं है, और वैसे भी जो भी मैं अपने चैनल के ऊपर जॉब्स पोस्ट करता हूँ, 99% जो है वो फ्रेशर्स के लिए रहते हैं। तो अगर आप भी फ्रेशर हो तो दोस्तों बिंदास अप्लाई करते रहना। और अगर आप 2025 बैच के अंदर पास आउट हो चुके हो या फिर 2026 बैच के अंदर पास आउट होने वाले हो, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। जिस जॉब के ऊपर मैंने अभी वीडियो बनाया था और जो आने वाले ओरेकल के जॉब्स होंगे जो मैं पोस्ट करूंगा, आप मेरे चैनल पे देखो या फिर किसी दूसरे के चैनल पे, जो भी एंट्री लेवल जॉब्स रहेंगी फ्रेशर्स की, आप बिंदास उसको अप्लाई करो। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया एजुकेशन। अब सेकंड पॉइंट मैटर करता है आपकी रिलेवेंट स्किल्स, जो आप रिज्यूमे के अंदर ऐड करोगे, जिसके ऊपर आपने काम किया है, पढ़ाई की है, एक्सपीरियंस लिया है, हैंड्स ऑन, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, जो भी हो। रिज्यूमे में क्लियरली मेंशन करो जावा, पाइथन, कौन सी भी लैंग्वेज हो, और क्लाउड बेसिक्स, एडब्ल्यूएस, जीसीपी, ओसीआई, क्योंकि दोस्तों ओरेकल जो है मेनली क्लाउड बेसिस कंपनी है, उनका खुद का एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है ओसीआई, जिसके लिए वो लोग हायरिंग निकालते हैं। डेटाबेसेस की पढ़ाई करो, एसक्यूएल वगैरह सीखो, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, ये थोड़ा एडवांस पार्ट हो गया, तो इसका भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, लेकिन आपको आइडिया होना ही चाहिए। और प्रोजेक्ट्स को अच्छे से रिज्यूमे के अंदर ऐड करो, अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस उसके अंदर ऐड करो। तो पहला पॉइंट हो गया एजुकेशन, दूसरा पॉइंट हो गया रिलेवेंट स्किल्स, अब तीसरा पॉइंट हो गया एक्सपीरियंस या फिर आपने प्रोजेक्ट्स। चलो मान लिया कि आप एब्सोल्यूट फ्रेशर हो, फिर भी आपने अपने कॉलेज लाइफ के अंदर प्रोजेक्ट्स तो किए होंगे दोस्तों। और अगर हम सीएस आईटी ब्रांच से, तो हमें जो सब्जेक्ट रहते हैं वो सब टेक्निकल सब्जेक्ट रहते हैं, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, चाहे वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, चाहे वो कुछ अलग स्किल हो गई, डेटाबेस हो गया, बैकएंड का सब्जेक्ट हो गया। हर चीज में यूट्यूब के ऊपर, यूडेमी के ऊपर ढेर सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए, वो कुछ हैकेथॉन्स उसके अंदर पार्टिसिपेशन क्यों भले ही क्यों ना किया हो, वो भी रिज्यूमे के अंदर ऐड करो। स्पेशली जावा या फिर कुछ भी क्लाउड रिलेटेड स्किल्स को वो लोग पक्का देखेंगे आपके रिज्यूमे के अंदर। उसके बाद चौथा पॉइंट है दोस्तों, नो बैकलॉग। बैकलॉग तो बिल्कुल नहीं चाहिए, एक्टिव बैकलॉग जिसे हम कहेंगे, एकदम क्लीन रिकॉर्ड हो, कोई गैप ना हो, कोई बैकलॉग ना हो, परसेंटेज भी अच्छे खासे मेंटेन हो, कंसिस्टेंसी हो मार्क्स के अंदर, सीजीपी के अंदर, तो आपको बैकलॉग अवॉइड करना है। और दोस्तों पांचवा पॉइंट है आपका जो होगा वो टेलर्ड रिज्यूमे, जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, भले वो फ्रेशर के लिए क्यों ना हो। कुछ जॉब्स आएंगी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, कुछ जॉब्स आएंगी बैक एंड डेवलपमेंट के लिए, कुछ आएगी फुल स्टैक के लिए, कुछ आएगी क्लाउड के लिए। तो उस हिसाब से आपको रिज्यूमे अपना टेलर करना है, आपको एक ही रिज्यूमे सब जगह नहीं चिपकाना है, क्योंकि हर पोजीशन के हायरिंग मैनेजर्स जो एचआरस होंगे वो अलग होंगे। और ओरेकल के जो रिज्यूमे है वो ह्यूमन सॉर्ट नहीं करते हैं, वो लोग एटीएस को यूज करते हैं, मतलब एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जो आपके रिज्यूमे के अंदर स्पेसिफिक कीवर्ड्स को सर्च करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जावा प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अजाइल, क्लाउड टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा। जितनी भी आईटी कंपनी से, चाहे वो फ्रेशर्स के लिए हो, चाहे वो एक्सपीरियंस पर्सन के लिए हो, जो बातें मैंने आपको बताई, जो पॉइंट्स मैंने शेयर किए, वो सभी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये वो पॉइंट्स है जो कंपनी आपके रिज्यूमे के अंदर देखती है। सबसे पहले आपका एजुकेशन, उसके बाद आपकी रिलेवेंट स्किल्स, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट्स। प्लीज टेल अस एनी प्रोजेक्ट्स यू हैव डन इन योर कॉलेज लाइफ, इन योर लास्ट सेमेस्टर और इन योर लास्ट इंटर्नशिप। आपको उसमें क्या चैलेंजेस है, आपने किस तरह फेस किया, आप किस तरह अप्रोच करते हो, ये बातें उनको जाननी रहती है। इसकी वजह से वो लोग प्रोजेक्ट्स के ऊपर या इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड और फिर आपका टेलर्ड रिज्यूमे का फॉर्मेट इजी टू रीड और अंडरस्टैंड होना चाहिए।
चलो मान लिया आपका सब बढ़िया है, अभी आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको ऑटोमेटिक उनका मेल आ जाएगा एचआर की तरफ से, जिसमें आपको असेसमेंट राउंड्स के या फिर कोडिंग राउंड्स के जो भी उनकी शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस होगी उस हिसाब से आपको वो लोग डेट वगैरह टाइम वगैरह सब दे देंगे। दोस्तों इतना तो पक्का है कि आपके 3-4 राउंड्स पक्का होंगे, क्योंकि वो लोग जो है मिनिमम 35,000 से फ्रेशर को, चाहे वो इंटर्न क्यों ना हो, इतना तो बेसिक पे वो देता ही है, तो उनको बदले में आपसे अच्छी स्किल्स और अच्छा थ्रूपुट आउटपुट तो लगेगा ही, इसलिए वो अच्छे से आपके कोडिंग राउंड्स लेंगे। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, एकदम बेसिक बेसिक पूछते हैं वो लोग, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि ये बंदा बोल पा रहा है कि नहीं स्क्रीन के ऊपर, इसके मुंह से शब्द आ रहे कि नहीं। और कंपटीशन दोस्तों बहुत हाई है, एक पोस्ट के लिए थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स होंगे, तो अपना रिज्यूमे काफी यूनिक बनाओ, एक ही पेज रखो, क्लीन फॉर्मेट रखो और क्वांटिफाइबल अचीवमेंट्स रखो, जैसे कि आई बिल्ट जावा ऐप फॉर 1000+ यूजर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों प्रोटिप ये कि जब भी आप किसी फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे, तो जो आपका रिज्यूमे, जो आपकी शॉर्ट समरी होगी, जो आपके स्किल्स हो गए, एक्सपीरियंस हो गए, वो उस जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑटोमेटिक उसमें कीवर्ड्स डालो, चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह यूज करके। आपका रिज्यूमे रिक्वायरमेंट के हिसाब से 80-90% उससे मैच करना चाहिए। तो भाई फ्रेशर्स के लिए शॉर्ट लिस्टिंग प्योरली होती है रिज्यूमे बेसिस के ऊपर। एजुकेशन इज 60% एंड रिलेवेंट स्किल्स प्लस अदर थिंग्स आर 40%। स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बनाओ, कीवर्ड्स अप्लाई करो, रिलेवेंट कीवर्ड्स ऐड करो और अप्लाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। और वीडियो को लाइक करते जाओ, अपने जो भी कमेंट्स होंगे वो शेयर करते जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों इस वीडियो का हम एम रखते हैं 50 लाइक्स का। कीप सपोर्टिंग बिकॉज आई एम पोस्टिंग एवरी डे अ न्यू जॉब वीडियो, अ न्यू फ्रेशर्स वीडियो फॉर यू, so you may land a perfect job even if you are a fresher. So keep learning, keep growing, and thanks for watching the video.